अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंगआउट। जब हम किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं तो हम बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं और चीज़ों को प्लान करते हैं ताकि हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो हम इग्नोर कर देते हैं या हम मिस कर देते हैं, वो हमारे बच्चों की एज है। अगर एक फैमिली वाला बंदा है जिसके बच्चे हैं, तो बच्चों की एज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है आपके आसानी से उस कंट्री में सेटल होने या आपके सेटल ना होने में। बच्चों की एज बहुत इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ टर्की आ रहे हैं लेकिन अपने बच्चों की एज को कंसीडर नहीं करते और यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अगर बच्चों की एज ऐसी है जो स्कूल गोइंग में 1 to क्लास 4 है, तो फिर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बच्चे की ये ग्रोइंग एज होती है और बेसिक ये प्राइमरी स्कूल के अंदर क्लास 1 to 4 बच्चे को सीखना, समझना, पढ़ना, उसको इन्वायरमेंट से फेमिलियर किया जा रहा होता है, उसको एटिकेट सिखाए जा रहे होते हैं, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, हम कैसे माहौल में हैं, हमारे डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जा रही होती हैं। लेकिन जब बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में मूव होता है, लाइक फ्रॉम क्लास 5 to 8, यहाँ जैसे मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियो में ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लास 1 to 4 अलग स्कूल होता है यहाँ टर्की में, क्लास 5 to 8 अलग स्कूल होता है और 9 to 12 अलग स्कूल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अगर बच्चे की एज ऐसी है, आप आ रहे हैं विद द फैमिली और आपके बच्चों की एज क्लास 1 to 4 है, तो आप यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल में आराम से एडमिशन दिला सकते हैं बच्चों को। बच्चों की अगर एज ज़्यादा है तो भी गवर्नमेंट स्कूल में वंस यू रिसीव योर किमलिक तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में। हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हम अपने बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं ये सोचे बगैर कि हमारे बच्चे उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे, बच्चे की नेचर क्या है, बच्चा किस तरह उसको काउंटर करेगा। हम ये सोचते हैं नहीं यार, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, हमारा बच्चा कर लेगा। भाई एक नई सोसाइटी में आके, नए इन्वायरमेंट में आके बच्चा वैसे ही अकेला हो जाता है। जब लैंग्वेज बैरियर होता है उसको कोई दोस्त नहीं होता, उस इन्वायरमेंट में उसका सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर आपके बच्चे इन बिटवीन क्लास 5 to 8 हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। बच्चे को सेट होते होते 2-3 साल लग जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म होते होते भी टाइम लगता है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं वो है एजुकेशनल टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। लाइक जैसे बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कोर्सेज बच्चे को स्कूल में ऑफर हुए हैं, अगर वो सेकेंडरी स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में तो बच्चा ब्रिलियंट भी हो तो भी प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे को वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। ये बिल्कुल एक ऐसी बात हो जाती है कि आप बच्चे को केटू के पहाड़ के सामने लाके आपने खड़ा कर दिया और आप बच्चे को बोलते हैं कि चढ़ जाओ बेटा इसके ऊपर। ये सोचे बगैर कि हमारा बच्चा इतनी मुश्किल और इतनी टफ सिचुएशन को कैसे बेयर करेगा, ये बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। इससे बच्चा बजाय इसके कि वो ग्रो हो, फिर बच्चा और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, उसको एजुकेशनल प्रेशर फेस करना पड़ता है, बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा अपने आप को अकेला फील करता है। फिर हम बच्चे को एडिशनल ये प्रेशर कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छा पढ़ना है, तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें ग्रोथ करनी है। अदरवाइज अगर बच्चे को हम इंटरनेशनल स्कूल में लेके जाते हैं तो इंटरनेशनल स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है जो कॉमनली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आप 3,000-4,000 डॉलर महीने का कमा रहे हैं तो आप फिर अपने 2-3 बच्चों के साथ इंटरनेशनल स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अर्निंग 3,000 डॉलर नहीं है तो यू कैन नॉट अफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल्स। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल गोइंग है, बच्चों की एज मैक्सिमम 10-11 है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बच्चों की एज ज़्यादा है और तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। या फिर बच्चे इस यूनिवर्सिटी गोइंग हो, लेकिन यूनिवर्सिटी गोइंग में फिर प्रॉब्लम ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ आप बड़े बच्चों को जो 18 अबव हैं उनको फैमिली के अंदर काउंट नहीं करते। अगर आपने उनकी रेजिडेंसी लेनी है तो उनके लिए अलग से एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी जो कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रेशोल्ड
मिनिमम $75,000 की प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी होगी। इस तरह हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाएं, बजाय इसके कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बने, हम उनके मुस्तकबिल से खेलना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि हमारे इस डिसीजन से हमारे बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग होगी, क्या उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, क्या उसको आसानियां होंगी। अगर आप यहाँ टर्की आना चाहते हैं और आपके बच्चे छोटे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं और आप यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं और आप इंटरनेशनल स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उन बच्चों को अभी से टर्किश लैंग्वेज सिखाना शुरू करें। प्लस आप उनको डिफरेंट टर्किश कोर्सेज, जो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उनकी यूट्यूब भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से, टर्किश लैंग्वेज में वो क्लासेस बच्चे को अटेंड करवाएं, ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी कौन कौन सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को टर्किश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ें बच्चा सीख के समझ के आए सेकेंडरी स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का, ताकि उसके लिए आसानी हो। अदरवाइज ये डिसीजन, बजाय इसके कि आप बच्चों की फेवर में जाए आपकी माइग्रेशन या आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होना, ये बच्चों के अगेंस्ट हो जाएगा ये डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह होमवर्क करें, अपने बच्चों की अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करवाएं, या आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप बच्चों का साल मिस कराए बगैर, बच्चों का गैप दिए बगैर उनको यहाँ एडिशनल ट्यूशन और क्लासेस दिला के उनको सिंक्रोनाइज करें विद द गवर्नमेंट एजुकेशन। और अगर आप टर्की आ रहे हैं और टर्की में आप रहना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि जो यहाँ के टर्की के गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन है मार्वलस, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं, लेकिन दे ऑल आर मनी मेकिंग मशीन्स। आपको वो बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं बहुत, ताकि आप यहाँ आएँ, बच्चों को एडमिशन दिलवाएं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है वो टर्किश के गवर्नमेंट स्कूल्स में है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के बजाय डिज़ास्टर की तरफ चले जाएंगे। काइंडली अपने बच्चों की एज को ज़रूर फोकस करें। जो भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, इससे पहले देखें कि हमारे बच्चे के लिए ये डिसीजन हमारे बच्चे की फेवर में जाएगा, नहीं जाएगा, हमारे बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पोटेंशियल है, उसके बाद अपना डिसीजन लें। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।